अनुज की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार देखकर डर गई अनुपमा। छोड़ दिया अनुज को हॉस्पिटल में अकेला, मगर इस बार अनुज नहीं छोड़ेगा अपनी अनुपमा का साथ, नहीं लेने देगा उसको फिर से वही फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स के लिए। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। अनुज और अनुपमा का प्यार देखकर यह बात कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन कितना और कितना ज्यादा प्यार करता है। आज का सीन इसी बात को दिखाता है दोस्तों। कोई नहीं कह सकता कि अनुज ज्यादा प्यार करता है, कोई नहीं कह सकता कि अनुपमा ज्यादा प्यार करती है। दोनों के प्यार का कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हैरानी होगी क्योंकि कुछ लोग अनुपमा के खिलाफ सोच रहे होंगे कि क्यों छोड़ के चलेगी हमारे अनुज को, क्यों चलेगी, मगर उसके पीछे रीजंस हैं। उन्हीं रीजंस पे हम आज चर्चा करेंगे। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। जब किसी इंसान के ऊपर बार बार वार होते हैं, गलती किसी की भी हो, उसकी अच्छाई की भी गलती क्यों ना हो, बट उस इंसान पे फर्क बहुत पड़ता है। कितने सारे कॉम्प्लेक्सेस से निकल के अनुपमा यहां तक पहुंची थी, इतनी बड़ी ट्रॉफी जीती, सब कुछ किया, विश्वास किया अपने बेटे पर आखिरी दम तक, मगर रिजल्ट में उसकी झोली में क्या आया? सिर्फ निराशा, सिर्फ ये बातें कि तुम मनहूस हो, तुम श्राप हो, तुम ये हो, तुम वो हो, जो कि हर वो इंसान कहता गया जिससे वो बहुत प्यार करती थी। चाहे वो एक टाइम पे पति हो जो कि शाह, मिस्टर शाह है, चाहे बेटी हो जो कि आद्या है, चाहे दोस्त हो जिसको उसने सबसे ज्यादा दोस्त माना दीपू, चाहे कोई और हो, श्रुति को तो मैं इस कैटेगरी में लेके ही नहीं आती। मगर ये सारा का सारा जो भी कुछ हुआ अनुपमा की जिंदगी में, इसने अनुपमा पे वो इफेक्ट डाला कि 5 साल पहले भी अनुपमा वो फैसला लेके चलेगी जिसको लेके आज अनुज नाराज हो रहा था, और सही नाराज हो रहा था कि तुम क्यों बार बार ये बात कहती हो कि हमारी खुशी के लिए, क्योंकि अनुपमा की खुशी तो थी नहीं उसमें। उसको जैसे ही ये लगा कि ये लोग मेरे से घुटन महसूस करते हैं, मेरे होने से इनको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं नहीं रहती, मैं चली जाती हूं, तब बंदा कोई ऐसी थ्योरी नहीं लगाता है। तब इंसान ये सोचता है कि मैं ही गलत हूं। वही बात आज फिर से आ गई अनुपमा के सामने। अनुपमा ने देख लिया कि यहां पे जहां पे मैं हूं, वहां पे अगर अनुज मेरा साथ देते हैं तो अनुज को सिवाय बदनामी की और कुछ नहीं मिलने वाला। वहां पे जब लोग खड़े थे प्रेस वाले, और दीपू ने कह दिया था कि जाओ अपने एक्स पति और अपनी बेटी को देखो जाके। एक्स पति कौन? अनुज कुपाड़िया। और अनुज कुपाड़िया एक नाम है। अनुपमा कभी नहीं चाहेगी कि मेरी वजह से अनुज का नाम खराब हो। इसलिए जब अनुज ने उसको पानी पिलाया, इसलिए जब अनुज ने अनुपमा का हाथ थामा कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया है और तुमको भी इस बात का यकीन होना चाहिए। अनुपमा अनुज को सिर्फ देख रही थी और उसको इतना प्यार आ रहा था अनुज पे कि क्या ही कहना। बट दूसरे ही पल उसको यह भी आया कि मैं जैसे मैं टाइटल्स के साथ चल रही हूं, मेरे साथ जो भी आएगा उसका नुकसान ही है और कोई भी मेरे साथ नहीं है। मेरे अपने बच्चे मेरे साथ नहीं है, तो ये अनुज क्यों अपने प्यार को इस तरह से जो है उसका हर्जाना भरे। और अगर अनुज मेरे साथ आता है तो छोटी फिर से यही रोना रोने लग जाएगी। पहले भी अनुज की भलाई सोच के उसने छोड़ा था, अभी भी अनुज की भलाई सोच के उसने सोच के मैं अब आगे जो करना है करूंगी, क्योंकि अनुज ने उसके अंदर जान फूंक दी कि तुमको यकीन करना पड़ेगा कि तुमने गलती नहीं की है। तो अनुपमा वहां से निकल गई, मुझे मेरे पीछे मत आना बोल के। एक तरफ अनुज का प्यार है, फिर भी पीछे पीछे जा रहा है। वही मैंने कहा ना, इनके प्यार का कोई कंपैरिजन नहीं है। जो
एक्चुअली जो लोग कंपैरिजन करते हैं वो मूर्ख है। हालातों का कंपैरिजन कर सकते हैं हम लोग, प्यार का कंपैरिजन नहीं कर सकते। हालातों का मैंने भी बहुत कंपैरिजन किया है। तो ये सारी चीजें जब हम देखते हैं इस सीन में पर्टिकुलरली, क्योंकि कहानी बीच में बहुत बदली है, अनुज का कैरेक्टर बहुत बदला है, मगर आज वही अनुज अनुपमा के सामने था, जो अनुज 26 साल बाद अनुपमा के सामने आया था, जिसने अनुपमा को यह विश्वास दिलाया था कि मैं तुमसे बेशुमार प्यार करता हूं। आज वही प्यार अनुपमा को अनुज की आंखों में दिखा, और उस प्यार के साथ उसको अनुज की बर्बादी भी दिख रही थी। उसने सिर्फ डिसीजन लेना है कि मैं करूंगी, बट है तो वो एक किरदार, और उस किरदार को वो अनुपमा जोशी जो नाम से निभाया जा रहा है, अगर हम कहानी के हिसाब से देखें तो उसको थोड़ी पता होगा किरदार को कि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो किरदार है। उसने डिटर्मिनेशन लिया कि मैं ये सब कर दूंगी, ठीक मैं करूंगी, मगर होगा कि नहीं ठीक होगा ये उसको नहीं पता। इसलिए वो अनुज को साथ में रख के क्यों बदनामी का टोकरा उसके सर पे डाले, क्योंकि ये जो इतना प्रेस घूम रहा है, अनुपमा के ही पीछे घूमे जा रहे, जैसे पूरे जो भी शहर में वो रह रहे हैं उसमें और कोई इंसान ही नहीं है और कोई न्यूज ही नहीं है। खैर जो भी है धारावाहिक के हिसाब से है, बट यहां पे जो आज हमने देखा है, मैं सिर्फ इसी बात को आपके सामने लाना चाहती हूं, क्योंकि यहां पे अनुपमा वाकई में डर गई है, क्योंकि अनुज के प्यार को वो जानती है, इसलिए वो चाहती है कि अनुज अपनी श्रुति, क्योंकि उसको नहीं पता कि श्रुति ने क्या किया, उसको कुछ नहीं पता। उसको पता है कि अनुज की अपनी एक गृहस्थी है, मैं एक्स वाइफ हूं, उसकी अपनी एक गृहस्थी है। उस गृहस्थी को इस तरह मेरे साथ आने से बहुत ज्यादा चोट पहुंचेगी, इसकी गृहस्थी उजड़ सकती है। तो इस डर से वो वहां से भागी और भाग के उसने अपना काम शुरू कर दिया, मगर वही मैंने कहा कि अनुज उसका साथ नहीं छोड़ेगा। मजा आएगा इस ट्रैक में अब, क्योंकि ये जो मान का प्यार है ये वाकई में बेमिसाल है। क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.